पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। नमन, एक रोटी और लो बेटा। नहीं माँ, अब और नहीं खा सकूंगा। मुझे दे दो। मुझे भी दे दो। ऊपर दिए चित्रों में से पहले चित्र में मन या विचारों को अर्थात अपनी बात को बोलकर बताया जा रहा है और उसे सुनकर समझा या ग्रहण किया जा रहा है। दूसरे चित्र में लिखकर बताया जा रहा है और पढ़कर समझा जा रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर या लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ लोग संकेतों या इशारों से भी अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं, परंतु संकेतों या इशारों से मन के सारे विचार प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। सामने दे चित्र में पुलिस का सिपाही इशारों द्वारा चलने अथवा रुकने को कह रहा है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पर बात करना, भाषण देना आदि। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पर संदेश लिखना और पढ़ना, पत्र लिखना आदि। यह भी जानो। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम संकेतों को समझते और समझाते हैं। जैसे लाल बत्ती पर रुकना, किसी होर्डिंग पर बने संकेत को समझना, झेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना आदि। लाल बत्ती, झेब्रा क्रॉसिंग आदि सांकेतिक भाषा के ही साधन हैं। संसार की अन्य भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, असम असमिया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी आदि। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान जापानी, रूस रूसी, इंग्लैंड अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में राजभाषा घोषित किया गया था। लिपि मौखिक भाषा ध्वनियों के द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह या सिंबल्स होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा, रोमन लिपि, पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि, उर्दू भाषा, फारसी लिपि, बंगाली भाषा, बांग्ला लिपि। व्याकरण नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। घोड़ा घास खाती है, लड़का स्कूल जा रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं। पहला वाक्य घोड़ा
घास खाती है इसलिए गलत है क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है, अतः इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। दूसरा वाक्य लड़का स्कूल जा रहे हैं इसलिए गलत है कि जा रहे हैं। बहुवचन क्रिया का प्रयोग एकवचन कर्ता के लिए किया गया है, जबकि लड़का यानी कर्ता एकवचन है, अतः क्रिया भी एकवचन होगी। इन वाक्यों को शुद्ध करके नीचे लिखा गया है। घोड़ा घास खा रहा है, लड़का स्कूल जा रहा है। शुद्ध वाक्य। दोनों वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। हमने जाना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का पता चलता है।